हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक चैप्टर 12 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन कर चुके हैं। और एक बात, हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकेंड बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर, इंटेक्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ लेक्चर भी वहां पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड? दैट मीन्स हम लोग को पूछा गया है कि कंपाउंड दिया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर इनडायरेक्टली बोले तो ये क्वेश्चन कहां से रिलेट कर रहा है? केमिकल बॉन्डिंग से। तो चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़े थे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे, या तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या तरीका है? सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिग्मा बॉन्ड किसे बोलते हैं। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है। जैसे मान लीजिए इथाइन लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन कितने बॉन्ड हमेशा बनाएगा? 4 बॉन्ड, 1 1। अब यहां पे देखिए, कोई भी एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो अगर इस कार्बन कार्बन के बीच का हम बात करें तो एक मेरा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें एक मेरा क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितना? 1। और पाई बॉन्ड हो जाएगा 2। और ये किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि 2 एटम के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा, उसके बाद उसके बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो क्या होगा? पाई होगा, जिसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट, फ्री लोन पेयर। फ्री लोन पेयर किसे बोलते हैं? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। खैर, यहां पे फ्री आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यहां पे नहीं है। तो समझते हैं लोन पेयर किसे बोलते हैं। लोन पेयर हम लोग बोलते हैं जिसे हम लोग बॉन्ड बनाने के बाद मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से उसे भी समझते हैं। जैसे वाटर, H2O। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ। तो अगर हम बोले तो यहां पे कितने लोन पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, 1 और 1 2। तो लोन पेयर यहां पे कितना है? 2 है। और सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 और 1 2 है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 है। तो इस टाइप से देखिए, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का अगर हम ऐड करें तो कितना आया? 4 आया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो जब भी आप काउंट कीजिए लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। s 1 से ज्यादा नहीं होता है। अगर 3 आया तो sp2। देखिए 1s है और p कितना है? 2। टोटल कितना हुआ? 3। 4 आता है तो 1s और p3। तो देखिए s1 और p3 टोटल कितना हुआ? 4। p मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर 5 है तो sp3 और फिर क्या आएगा? d आएगा। तो ये आपको याद रखना, s 1 तक ही वेरी करता है और p मैक्सिमम कहां तक? 3 तक जाता है। 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d। तो अगर हम वाटर का हाइब्रिडाइजेशन बोले तो सिग्मा बॉन्ड 2, 2 लोन पेयर, टोटल कितना है? 4। जब 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा वाटर का? sp3। इसी टाइप से इस मॉलिक्यूल में हम इस कार्बन का अगर हम बात करें तो देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे, 2 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के पास मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बना चुका है, इसलिए यहां पे लोन पेयर नहीं है। 99% में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होगा। तो कितना है? 1 और 1 2। दैट मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। उसी टाइप से देखिए, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा कार्बन कार्बन के साथ, टोटल कितना हुआ? 2। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। तो ये था मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है और लोन पेयर को काउंट करना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या दिया हुआ है? CH2, C, इससे 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है, 1 1 2, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O।
अब चलिए हम लोग सिग्मा बॉन्ड का आउटपुट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड अगर हम बात करें किसके किसके, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, तो 1 यहां पे 1 यहां पे 2, इस कार्बन का हम बात कर रहे हैं। अब यहां कार्बन कार्बन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन बॉन्ड कितने हुआ, 1 1 2 और 1 3। क्यों, क्योंकि यहां पे एक के बाद जो एक बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो टोटल कितना हुआ, 3। दैट मीन्स इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 है तो sp2। उसी टाइप से आप यहां पे देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो यहां पे 1 क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। उसी टाइप से इस साइड देखिए एक सिग्मा एक पाई, तो इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 है, और 4 बॉन्ड बनाना चाहे 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। चलिए अब हम लोग थोड़ा स्पीड करते हैं। इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, एक भी लोन पेयर नहीं है, 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। आइए इस कार्बन में 1 2 3, 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस कार्बन में आइए 1 2 3, क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड है तो 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस टाइप से निकाल सकते हैं। आइए यहां पे CH3 का होल 2, देखिए ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, एग्जांपल नंबर 12.2 से होना चाहिए। आप वहां पे देखिएगा, वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन या तो 2 या तो 1 होगा, इस टाइप से होगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस एग्जांपल में कर चुके हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, CH3 का होल 2। यहां पे आप समझिए कार्बन कार्बन जब एक चेन बनाएगा तो बीच वाले कार्बन के पास कभी भी 3 हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। क्यों, देखिए 1 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका, मतलब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो मैक्सिमम इसके पास कितने हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन। यहां पे भी देखिए 1 2 बना चुका है, मैक्सिमम कितने होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये हुआ। यहां पे क्या है, CH3 का होल 2, मतलब कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो जब भी 3 हाइड्रोजन होगा या तो फर्स्ट में होगा या फिर लास्ट में होगा या फिर कहां पे होगा, एक ब्रांच होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, CH3 जब भी दिखे मॉलिक्यूल का फर्स्ट में होगा, लास्ट में होगा या फिर क्या होगा, ब्रांच होगा। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग देखिए क्या है, CH3 का होल 2 और CO, यानी इस कार्बन से एक CH3 मॉलिक्यूल कनेक्ट है, 1 CH3, इस टाइप से हम लिख देते हैं। चलिए एक और CH3 मॉलिक्यूल कनेक्ट है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, तो देखिए ये CH3 हो गया। क्या है यहाँ पे, कार्बन से कनेक्ट, देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका है। अब यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। अब चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 है, तो 4 के बदले क्या होगा, sp3, तो ये sp3 हुआ। 1 2 3 4, यहां पे भी 4 है, तो ये क्या होगा, sp3 होगा। इस कार्बन में देखिए 1 2 3, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है तो 3 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, CH2, यहां पे ध्यान दीजिए, C इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 1 2, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिए, फिर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पे एक बात और आप समझिए कंसेप्ट, अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं दिया है, मतलब वहां पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहां पे देखिए इस कार्बन पे 2 बॉन्ड दिया है, तो यहां पे 2 बॉन्ड है। इस कार्बन में बॉन्ड नहीं दिया है, दैट मींस वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। और कार्बन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, तो हम 3 बॉन्ड को यहां पे रिप्रेजेंट किए। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इस कार्बन पे आ जाइए, 1 2 3 है तो sp2, आइए इस पे 1 2 3 है तो sp2। आइए इस कार्बन पे 1 और 1 2, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा, वहां पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल 1 और 1 2, और 2 के लिए क्या होता है, sp, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या होगा, sp होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्या है, C6H6। C6H6 क्या है, एक बेंजीन का फॉर्मूला है, किसका, बेंजीन का। तो चलिए बेंजीन का फॉर्मूला बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए जितने कॉर्नर पॉइंट होते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, और हर एक कार्बन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड।
यहां पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। हर एक कार्बन देखिए 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, मतलब यहां पे एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। इस टाइप से हर एक कार्बन के पास क्या है? एक एक हाइड्रोजन है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितने बॉन्ड बना रहा है, यहां पे आप ध्यान दीजिए, 1 2 3, एक तो 5 बॉन्ड है तो कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। इस कार्बन को देखिए 1, ये 1 2 3, इस कार्बन को देखिए 1 2, क्योंकि एक 5 बॉन्ड और ये 3, मतलब हर एक में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 है। यानी हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेम होगा, और 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो ये था फुल कंसेप्ट के साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा। देखिए ये सब यहाँ पे अभी आपका स्टार्टिंग है ऑर्गेनिक, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझते चले जाइए। इससे पहले हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकेंड बुक, लेक्चर, इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास 11 का ऑर्गेनिक पे आए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है इसे समझते हैं। क्या करना है हमको? पहचानना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब समझिए, एक मॉलिक्यूल फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर दो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा होगा। उसके बाद अगर वो कोई बॉन्ड बनाता है, डबल ट्रिपल, तो वो सब क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास इथीन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और एक कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 99% चांस रखिए कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, 99.99%। तो कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। अब देखिए अगर हम सिग्मा बॉन्ड का बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा क्या बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए 1 2 3 4, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 4 सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है। तो अभी आपको क्या बताएं, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा, उसके बाद जितना भी बॉन्ड होगा क्या होगा? पाई होगा। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बात करें तो एक क्या होगा? सिग्मा होगा, और क्योंकि 2 बॉन्ड है तो एक क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होगा। तो बस इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा यहां पे कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? C6H6। C6H6 बोले तो बेंजीन। बेंजीन को याद कीजिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इस टाइप से लिखते थे बेंजीन को, ये हो गया बेंजीन, और हर एक के पास क्या होता था? हाइड्रोजन होता था। इसी को हम यहाँ पे अच्छे से लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, C6, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन। और बेंजीन में होता क्या? अल्टरनेट में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, और ये भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। अब कार्बन कार्बन के बीच बात करें तो कोई भी हो, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, और यहाँ पे ये भी सिग्मा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों कार्बन के बीच देखिए 2 बॉन्ड्स है, दैट मींस एक सिग्मा है तो दूसरा क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, और ये क्या है? पाई बॉन्ड है। चलिए अब हम लोग काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। तो 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 6 बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन, तो कितना हुआ? 6 हुआ। अगर हम पाई बॉन्ड बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो देखिए 1 2 3, तो कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड। टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड का हम बात करें 6 6 12 सिग्मा बॉन्ड है किसमें? बेंजीन में। नेक्स्ट आइए C6H12। याद कीजिए आप क्लास 10 में क्या पढ़े? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n, CnH2n। तो यहां पे देखिए C6H12 यानी n के प्लेस पे क्या है? 6 6 है, तो 6 है तो n के प्लेस पे क्या हुआ? 6। दैट मीन्स कहने का मतलब C6H12 क्या हो सकता है? अल्कीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अल्कीन भी। और C6H12 एक साइक्लिक चेन भी हो सकता है। अब दोनों में देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6,
और हाइड्रोजन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कब? जब एक लाइन होगा, अल्कीन होगा। साइक्लिक में आप देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हर एक के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी दोनों स्ट्रक्चर सही है। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है? सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो ये डिपेंड करता है हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए हम फर्स्ट इसमें आते हैं, एक साइक्लिक में। तो यहां पे देखिए हर एक में सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि कोई यहां पे डबल बॉन्ड नहीं बनाया। तो ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा होगा। हम पहले हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये भी मेरा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड ही होगा। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, तो कितने बॉन्ड है? 1 1 2 3 4 5 6। अगर हम सिग्मा बॉन्ड बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, हर एक कार्बन पास कितने? 2 हाइड्रोजन है, 6 है, टोटल कितना हुआ? 12 हुआ। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 18। लेकिन यही अगर हम बात करें पाई बॉन्ड का, तो एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड यहां पे क्या होगा? पाई बॉन्ड 0 हो जाएगा अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएं तो। लेकिन C6H12 ये भी स्ट्रक्चर सही है। तब यहां पे क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर यहां पे होगा तब हम सिग्मा बॉन्ड का अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहां पे देखिए 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा क्या होगा? पाई होगा। तो 1 2 3 4 5, तो कितने? 5 सिग्मा बॉन्ड। अगर हम सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बात कर रहे हैं, तो कितने हैं? देखिए 12 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? 12 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अब कितना हुआ? 17। लेकिन यहां पे मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड भी है, तो कार्बन कार्बन ये क्या? पाई बॉन्ड कितना है? 1 है, डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये डिपेंड करता है। मैक्सिमम सॉल्यूशंस में ये दिया हुआ है, लेकिन आप ये भी बनाते तो गलत नहीं है। तो ये था C6H12। अगला क्वेश्चन क्या है? CH2Cl2। अब इजी है, आपको फर्स्ट में सिर्फ क्या याद रखना है कि फर्स्ट बॉन्ड कोई भी बनाएगा तो कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर उन दोनों के बीच कोई बॉन्ड है तो क्या होगा? वो पाई बॉन्ड होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। CH2Cl2 यानी एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, 1 2 क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। तो यहां पे देखिए एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि सब फर्स्ट बॉन्ड एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये भी सिग्मा 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 सिग्मा। तो यहां पे अगर हम बात करें टोटल सिग्मा बॉन्ड, चलिए हम लिखते हैं कितना होगा? 4 होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच, 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच। नेक्स्ट आते हैं इस स्ट्रक्चर पे, C2 हाइड्रोजन 1 2, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दीजिए। C यहां पे भी डबल बॉन्ड दीजिए, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। चलिए अगर सिग्मा बॉन्ड का बात करें तो देखिए फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होगा, ये भी होगा, ये। अगर पाई बॉन्ड का बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये मेरा क्या होगा? पाई बॉन्ड, और ये भी क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो देखिए अगर हम सिग्मा बॉन्ड बात करें कार्बन हाइड्रोजन के बीच, तो कितना है? 1 2 3 4 है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड बात करें कार्बन कार्बन के बीच, तो 1 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 6। लेकिन पाई बॉन्ड बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो 1 और 1 2 पाई बॉन्ड। तो ये हुआ ये स्ट्रक्चर। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे, CH3NO2। आप इसे समझिए, CH3 यानी 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, NO2 यानी N कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। एक ऑक्सीजन और है, तो ये ऑक्सीजन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किस में काउंट करेंगे? सिग्मा या पाई में। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, इसे हम सिग्मा बॉन्ड में काउंट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड का अगर हम बात करें तो यहां पे सिग्मा 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 सिग्मा, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा में काउंट कर सकते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड का अगर हम बात करें तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बॉन्ड टोटल 6। पाई बॉन्ड का बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड हुआ। तो ये था CH3NO2। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस कार्बन को आप देखिए, यहां पे कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन, तो यहां पे एक हाइड्रोजन दीजिए। इसी कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा। अब क्या है? N, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, यहां पे H दीजिए। इसी नाइट्रोजन से क्या है? CH3 कनेक्ट है, तो 1, यहां पे 3 हाइड्रोजन, ये
ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा, तो ये भी सिग्मा होगा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है, सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होगा, इस टाइप से ये सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के बीच दिख रहा है, तो यहाँ पे एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड का अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सिग्मा बॉन्ड 8 हुआ। पाई बॉन्ड का अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट के साथ एक्सरसाइज का 12.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटानल हेप्टेन 4 ऑन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपको दिया हुआ है, इसे हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर बॉन्ड लाइन कन्वर्ट करने में दिक्कत है तो सबसे पहले हम लोग इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है आइसो नियो सेक टर्ट में, तो इस पे ऑलरेडी लेक्चर बना के अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि कैसे हम पहचानेंगे आइसो नियो सेक और टर्ट। अदरवाइज चलिए आइसोप्रोपाइल का क्या स्ट्रक्चर होता है, CH3 ये स्ट्रक्चर मेरा किसका होता है, आइसोप्रोपाइल का। तो यहां पे क्या बोला है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट मींस यहां पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखना है हम लोगों को। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है, जितना कॉर्नर पॉइंट होता है, जितना टर्निंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 और 2 पे क्या है, OH है, तो यहां पे दे दीजिए OH। तो ये मेरा हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला किसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। उसी टाइप का 2,4 डाइमिथाइल ब्यूटानल। अगर बॉन्ड लाइन में दिक्कत है तो पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे, बैक साइड से स्टार्ट कीजिए, कहां तक आपको जाना है, नंबर ऑफ कार्बन तक। तो देखिए क्या है, एल्डिहाइड, एन रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, सिंगल बॉन्ड को, ब्यूट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ 4 कार्बन। तो चलिए 4 कार्बन 1 2 3 4। क्या है, अल मतलब एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड OH। एन रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड को मत देख लीजिएगा, यहां एन रिप्रेजेंट करता है या एन रिप्रेजेंट करता है किसके किसके बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का। अब हम लोग इसे नंबरिंग कर देते हैं। तो जब नंबरिंग करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या नंबरिंग किस साइड से करते हैं, जिस साइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये एल्डिहाइड नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए क्या बोला है, 2,3 डाइमिथाइल, दैट मींस 2 पे एक मिथाइल है CH3 और 3 पे एक मिथाइल है CH3। अब इसे हमको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 कीजिए, 2 3 4। देखिए 1 2 3 4। क्या है यहाँ पे, एल्डिहाइड है, दैट मींस यहाँ पे OH, ये एल्डिहाइड हो गया। ये लाइन किसका है, हाइड्रोजन का लाइन है, इसे नंबर ऑफ कार्बन में काउंट मत कीजिएगा। नंबरिंग कहां से होगा, यहाँ पे होगा 1 2 3 4। अब क्या है, 2 और 3 पे डाइमिथाइल, दैट मींस एक मिथाइल ग्रुप 2 पे, एक मिथाइल ग्रुप कहां पे, 3 पे। तो ये किसका बॉन्ड लाइन फार्मूला हुआ, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटानल। इसी टाइप का आ जाइए हेप्टेन 4 ऑन। तो देखिए हेप्ट मतलब कितने कार्बन, 7 कार्बन, और 4 ऑन ONE किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का। कीटोन क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, RCOR, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए हेप्ट मतलब 7 कार्बन, तो आप 7 कार्बन चलिए 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट हो गया। 4 पे क्या है, ONE, यानी 4 पे कीटोन है, कीटोन मतलब CO ग्रुप, तो यहां पे आप दीजिए O। तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला हुआ हेप्टेन 4 ऑन। तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गिव द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दैट मींस हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो कंपाउंड दिया है उसका हम लोग को आईयूपैक नेम लिखना है। तो आईयूपैक नेम पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, आपको अगर डिटेल कंसेप्ट चाहिए तो उन सभी लेक्चर को देखिए, अदरवाइज जो कंसेप्ट है यहां पे डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, यहां पे देखिए एक बेंजीन है 6 कार्बन
और एक 1 2 3 कार्बन है। तो याद कीजिए, जब ब्रांच या फंक्शन ग्रुप नहीं होता था तो हम लोग वर्ड रूट मेन चेन किसे मानते थे? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो यहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है और ज्यादा कार्बन भी है, इसलिए ये मेरा क्या होगा? मेन चेन होगा। क्या होगा? मेन चेन होगा। अब आता है जो एलिफेटिक यानी चेन दिया, उसमें नंबरिंग कहां से करेंगे? हम यहां पे नंबरिंग नहीं कर सकते, ये कार्बन बेंजीन का है तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो ये मेरा क्या हो गया? ब्रांच हो गया। तो ए का नेमिंग क्या होगा? 3 के लिए प्रॉप, 3 के लिए प्रॉप। ब्रांच है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? YL। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखिएगा। प्रोपाइल, और ये मेरा क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। तो इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट छिपा था कि लॉन्गेस्ट कार्बन यानी मेन चेन किसे मानेंगे? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा। और अगर ब्रांच दिया है या फंक्शनल ग्रुप दिया है तब हम मेन चेन उसे मानेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो या कम नंबर ऑफ कार्बन हो ये नहीं देखेंगे। ये सब हम लोग ऑलरेडी लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आइए सेकंड में, बी। यहां पे देखिए ये मेरा क्या है? CN, साइनाइड। क्या है? साइनाइड। लेकिन साइनाइड वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं? जब उसका हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं। यहां पे आयुपैक नेम लिख रहे हैं तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हो, कार्बन होगा तो उसमें मैक्सिमम 99.9% चांस है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा। तो साइनाइड ग्रुप है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। और जब हम लोग साइनाइड के कार्बन को काउंट कर लेते हैं तब उसका नाम नेमिंग क्या करते हैं? नाइट्राइल करते हैं। और जब हम लोग साइनाइड के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तब वहां पे हम साइनाइड यूज करेंगे। ये ऑलरेडी हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में वहां पे डिस्कस कर चुके हैं कि कब साइनाइड और कब नाइट्राइल यूज करेंगे। क्योंकि आयुपैक नेम है तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? नाइट्राइल यूज करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 3 पे आपको एक ब्रांच दिख रहा होगा। ये ब्रांच क्या है? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। तो बी में क्या होगा? कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल। 3 मिथाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो 5 के लिए पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। साइनाइड का कार्बन जब काउंट कर लेते हैं तो साइनाइड वर्ड यूज ना करके क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर बी, 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। अब आइए सी पे। सी में देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ब्रांच है। तो रूल क्या था? अगर ब्रांच प्रेजेंट है तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ब्रांच लोएस्ट पोजीशन पे हो। तो देखिए अगर नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3, 3 पे ब्रांच है। लेकिन इस साइड से नंबरिंग 1 2, 2 पे ब्रांच है तो नंबरिंग मेरा इस साइड से होगा। तो चलिए इसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ब्रांच कहां कहां पे है? 2 पे और 5 पे है। एक निकला हुआ दैट मींस मिथाइल है। कहां कहां? 2 और 5। तो इसका नेमिंग क्या होगा? 2 5 डाइमिथाइल। 2 5 डाइमिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, तो 7 के लिए हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। तो क्या होगा? 2 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। आइए डी में देखते हैं। फिर से वही बात, यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ क्या है? ब्रांच है। अब ब्रांच क्या होना चाहिए? लोएस्ट पोजीशन पे, इसलिए नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 पे मेरा क्या है? क्लोरीन भी है और 3 पे क्या है? ब्रोमीन भी है। तो दो ब्रांच है, सेम पोजीशन पे है, लेकिन ब्रांच को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ब्रोमीन बी से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीन सी से, इसलिए पहले किसे लिखेंगे? ब्रोमीन को लिखेंगे। तो इसका नेमिंग क्या होगा? 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो, फिर क्या है? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो 7 के लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN। तो ये डी हुआ 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। अब आइए क्वेश्चन नंबर ई पे। यहां पे देखिए ये क्या है? कार्बन है, O है, H है, दैट मींस ये मेरा क्या है? एल्डिहाइड है। अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो क्या होगा? देखिए ये एक कार्बन होगा 1, ये 2, ये 3। यहां पे 4 मत कीजिएगा, ये जो लाइन है किसके लिए? क्लोरीन के लिए। अगर कंफ्यूजन है तो इसे हम पहले क्या करते हैं? स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। कितने कार्बन? 1 2 3। चलिए बनाते हैं
1 2 3। 1 पे देखिए COH यानी यहां पे एल्डिहाइड है OH। अब देखिए 3 नंबर पे क्लोरीन है, मतलब यहां पे मेरा क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। अब नंबरिंग कीजिए 1 2 3। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये तो कंप्लीट है। यहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। यहां पे 2 बना चुका है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। तो देखिए ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, अल। और ब्रांच क्या है, क्लोरीन। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो इसका नेम क्या होगा, इसका 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के लिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 पे एल्डिहाइड, तो 1 अल। याद कीजिए क्या बताए थे नेमिंग में, जब कंटिन्यूअस वोवेल AEIOU या फिर Y आता है, तो पहले लेटर से उसे हटा देते, तो यहां पे सिर्फ क्या हुआ, AN होगा। तो इसका नेम क्या हुआ, 3 क्लोरो प्रोपेन 1 अल, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 क्लोरो प्रोपेनल। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर E। आइए F में। F देखिए फिर से इसी बात। F क्या है, इस कार्बन से 2 क्लोरीन कनेक्ट है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो क्या होगा, देखिए कार्बन से 2 क्लोरीन, मतलब यहां पे एक क्लोरीन, यहां पे एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन है। फिर देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, मतलब यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे क्या है, OH है। तो अगर इसे हम नंबरिंग करें तो क्या होगा, 1 2, ये मेरा क्या है, H है। ये स्ट्रक्चर हुआ इसका। तो देखिए पहले हम किसे नंबरिंग कहां से किए, जिस सेट फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। 2 पे ब्रांच है क्या, 2 क्लोरीन, तो F का नाम क्या होगा, 2 डाइक्लोरो। 2 डाइक्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2। 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और 1 पे अल है, तो 1 अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। तो आप यहां पे डाइड इथेनॉल भी लिख सकते हैं, या फिर इथेन 1 ऑल लिख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट आयुपेक नेम फॉर द कंपाउंड कंसर्न्ड। चलिए यहां पे दैट मीन्स 4 कंपाउंड का नेम दिया है, हर एक कंपाउंड का 2 नेम दिया है। हम लोग को बताना है कि आयुपेक के अकॉर्डिंग कौन इनमें ज्यादा सही है या कौन सही नेमिंग है। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, 2 डाइमिथाइल पेंटेन, और उसी को नेमिंग क्या किया है, 2 डाइमिथाइल पेंटेन। अब यहां पे समझिए हम लोग डाई क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे 2 ब्रांच आ रहा है मिथाइल, इसलिए डाई यूज कर रहे हैं। तो मिथाइल का पोजीशन भी तो चेंज हो सकता है, किस किस पोजीशन पे है, इसलिए यहां पे डाई लिख देने से सिर्फ 2 मिथाइल रिप्रेजेंट नहीं कर देता है, वहां पे आपको बताना होगा कि मिथाइल किस किस पोजीशन पे है। जस्ट लाइक एग्जांपल समझिए, ये मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इसका हम नेमिंग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4। क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 और 3 पे है ना, तो 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 डाइक्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और 1 पे क्या है, अल्कोहल, तो क्या होगा 1 ऑल। लेकिन सेम चीज देखिए 1 2 3 4, यहां पे भी 2 ही क्लोरीन है, लेकिन पोजीशन कहां पे, 2 और 4 पे। तो इसका नेमिंग क्या होगा, 2 4 डाइक्लोरो, 2 4 डाइक्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। तो कहने का मतलब क्या है कि है तो 2 ही क्लोरीन, लेकिन उनका पोजीशन तो चेंज हो सकता है। यहां पे पोजीशन क्या है, 2 और 3 पे, यहां पे पोजीशन क्या है, 2 और 4 पे। तो दैट मींस ब्रांच जो होता है उसका पोजीशन भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट वाले में बता रहा है कि दोनों जो मिथाइल ब्रांच है कहां पे, सेकंड नंबर पे, लेकिन सेकंड नेमिंग देखिए डाइमिथाइल तो लिखा है, लेकिन एक मिथाइल का पोजीशन 2 है, एक मिथाइल का पोजीशन क्या है ये नहीं बताया। तो इससे क्या पता चला कि ये मेरा नेमिंग सही होगा और ये मेरा नेमिंग क्या होगा, गलत होगा। क्लियर। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 247 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन, और यहां पे उसी का नेमिंग क्या किया है, 257 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। आपसे पूछा जा रहा है कि आयुपेक नेम कौन सा सही होगा। तो यहां पे 2 तरीका है। फर्स्ट क्या है, लोवेस्ट सम। लोवेस्ट सम,
लोवेस्ट सम के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। दैट मीन जो ब्रांच दिया उसके पोजीशन को ऐड कीजिए। चलिए ब्रांच के पोजीशन को ऐड करते हैं। 2 + 4 + 7 क्या हुआ? 4 2 6, 6 और 7 13। यहां पे भी आप ऐड कीजिए 2 + 5 + 7 ये क्या हुआ? 14। तो लोवेस्ट ये आया फर्स्ट वाला, तो ये सही होगा, ये क्या होगा? गलत होगा। दैट मीन्स मेरा नेमिंग ये सही होगा फर्स्ट वाला, और सेकंड क्या होगा? गलत होगा। लेकिन लोवेस्ट सम 100% हमेशा सही नहीं होता है, ये आपको 90% सही मिलेगा। तो कौन सा हम अप्लाई करें, कौन सा रूल अप्लाई करें जो हमेशा सही होगा? तो रूल क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। क्या हम लोग बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। इसमें करना क्या है? जो ब्रांच का पोजीशन दिया आप उस ब्रांच के पोजीशन को लिखिए। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट में देखिए ब्रांच का पोजीशन क्या है? 2 4 7, 2 4 7। चलिए सेकंड में ब्रांच का पोजीशन क्या है? 2 5 7, 2 5 7। अब इन दोनों के पोजीशन को कंपेयर कीजिए। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए 4 है और ये क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिफरेंस देखें तो लोवेस्ट किस में? यहां पे है ना, 4 में है ना। तो ये मेरा सही होगा और ये मेरा गलत होगा। ये 100% हर एक जगह पे सही होगा, लोवेस्ट सम रूल सभी जगह पे सही नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से आप कैलकुलेट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या लिखा है? 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। यहां पे क्या है? 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। अगर लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हम चलें तो 2 + 4 6। यहां पे देखिए 4 + 2 6, दोनों में क्या हो रहा है? सम सेम आ रहा है। तो यहां पे लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये सही नहीं हुआ। लेकिन फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस पे अगर हम जाए तो ये सही होगा। क्यों? चलिए देखते हैं। यहां पे पोजीशन लिखिए क्या है? 2 और क्या है? 4। इसी टाइप से यहां पे पोजीशन क्या है? 4 और यहां पे क्या है? 2। तो यहां पे देखिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखें तो फर्स्ट में क्या है? 2 और यहां फर्स्ट में क्या है? 4 है। तो यहीं पे ये क्या हो गया? गलत हो गया। फर्स्ट क्या होगा? सही होगा। ये आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से। किससे? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से। लेकिन आपको एनसीईआरटी में जो बताया अब हम उस पे आते हैं। एनसीईआरटी में रूल क्या दिया हुआ है कि हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड ब्रांच लोएस्ट पोजीशन पे हो। यहां तक क्लियर? सेकंड रूल क्या है कि अगर ब्रांच का दो ब्रांच आ जाए और दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाए तब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से मेरा ब्रांच जो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो यहां पे देखिए मेरे पास ब्रांच क्या है? क्लोरो। क्या है? क्लोरो। और ब्रांच क्या है? मिथाइल। क्योंकि दोनों का पोजीशन मेरा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 2 और 4। यहां पे ब्रांच देखिए, यहां पे भी क्लोरो है और यहां पे भी क्या है? मिथाइल है। क्योंकि सम दोनों का सेम आ रहा है, मतलब बोथ साइड से करेंगे तो एक बार 2 पे क्लोरीन आएगा, एक बार यहां पे 4 पे क्लोरीन आएगा। तो अब यहां पे समझिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब सेम इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? सी आता है या एम आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? तो पहले सी आएगा। तो हम रिफरेंस किसे देंगे? सी को देंगे, क्लोरीन को। हम कहना क्या चाह रहे हैं इसे आप समझिए। ये आता है इक्विवेलेंट पोजीशन पे। चलिए बनाते हैं। क्या? पेंटेन 5 कार्बन 1 2 3 4 5। 2 पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन दीजिए। 4 पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल दीजिए, CH3 दीजिए। ये क्या होगा? CH3 CH CH2 CH CH3। हम इस सेट से नंबर के 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 पे क्लोरीन, 4 पे क्या है मेरा? मिथाइल है। इस सेट से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। तब देखिए 4 पे क्या आया? क्लोरीन, और 2 पे क्या आया? मिथाइल आया। जब इस टाइप का पोजीशन आ जाए तो हम डिफरेंस किसे देंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले कौन आता है? क्लोरीन। सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये मेरा नेमिंग सही होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। ये एनसीईआरटी के रूल के अकॉर्डिंग सेकंड रूल जो दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर डी पे। क्या है? ब्यूट 3 आइन 1 ऑल, और ये क्या है? ब्यूट 4 ऑल 4 ऑल, और यहां पे शायद होगा 1 आइन। जी 1 आइन, ये है आपका क्वेश्चन। अब समझिए, जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम डिफरेंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देंगे। मतलब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से मेरा फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पे होगा। तो यहां पे देखिए 3 आइन 1 ऑल, यानी अल्कोहल को कितने नंबर पे रखा है? 1 नंबर पे।
लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो अल्कोहल को कितने नंबर पे रखा है, 4 नंबर पे। ये क्या है, गलत है। हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड मेरा अल्कोहल क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन पे होगा। दैट मींस ये मेरा सही होगा। सेकंड तरीका अगर हम इसे चेक करें तो हम लोग जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं ANE, ENE, YNE, उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नेम को लिखते हैं। अल्कोहल रहता तो OL, एल्डिहाइड रहता तो अल। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे, उसके बाद अल्कोहल को लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। डबल बॉन्ड अगर है पहले ENE लिखेंगे और एल्डिहाइड है EN के बाद क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। इससे क्या पता चला कि हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे लास्ट में लिखते हैं। यहां फंक्शनल ग्रुप को क्या किया, पहले लिखा है। उस नजरिए से भी देखें तो ये मेरा क्या है, गलत है। लेकिन आपको इससे बेटर पहले वाला हम जो बताया सो है क्या है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन पे रखना है। तो फंक्शनल ग्रुप 1 ऑल है और यहाँ फंक्शनल 4 ऑल है, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। तो इस टाइप से अगर आपको नहीं समझ में आता, सबका पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, आसानी से समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ड्रॉ फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड HCOOH, CH3COCH3, HCH डबल बॉन्ड CH2। समझिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है। होमोलोगस सीरीज एक सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड है जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस किसका होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 के डिफरेंस के साथ साथ दोनों मॉलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। क्या हम बोल रहे हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा और वो जो दो मॉलिक्यूल होगा उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं होगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। तो कुछ नहीं करना है, HCOOH में हमको इसका 5 मेंबर होमोलोगस सीरीज बनाना है। तो हमको क्या करना है, हर एक स्टेप में CH2 मॉलिक्यूल को ऐड करना है और ऐड करते वक्त ये ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके बाद वाले कार्बन को यानी मेन चेन में CH2 को ऐड करना है। तो देखिए ये दिया हुआ क्या है, HCOH, यहां पे हम CH2 को ऐड करेंगे और एक हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH। यहां पे आप एक और CH2 मॉलिक्यूल को ऐड कीजिए तो ये होगा CH3 और बीच में क्या आएगा, CH2COOH। इसी टाइप से एक और CH2 को ऐड कीजिए तो CH3CH2CH2COOH। तो कितने हो गया, 1 2 3 4। इसी टाइप से आप एक बार और CH2 मॉलिक्यूल को ऐड कीजिए तो 2 पहले से ऐड है, एक और ऐड करेंगे तो CH2 का यहां पे कर देते क्या, होल 3 और क्या है, COOH। तो इस टाइप से देखिए दो कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस किसका है, CH2 का, और दोनों के बीच में सेम फंक्शनल ग्रुप है। और जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर बी पे। ये क्या है, CH3COCH3, ये है एसीटोन। इन दोनों के बीच में CH2 मॉलिक्यूल को ऐड कीजिए तो CH3CH2COCH3, एक हो गया। फिर से यहां पे CH2 एक और ऐड करते हैं, CH3CH2CH2COCH3। तो इस टाइप से हर एक स्टेप में क्या करें, CH2 मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए कितने CH2 मॉलिक्यूल हुआ, 2, एक और ऐड करते हैं CH3CH2 का होल 3 और ये क्या होगा, COCH3। तो इस टाइप से 1 2 3 4, एक और चलिए यहीं पे लिखते हैं CH3CH2 का होल 3 था, एक और बढ़ाएंगे तो 4 होगा और ये क्या होगा, COCH3। तो ये आपस में क्या है, होमोलोगस सीरीज है। लास्ट क्या है, ध्यान दीजिए, सी में HCH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका दिया हुआ है। अब समझिए यहां पे फंक्शनल ग्रुप जैसा कौन बिहेव करेगा, है तो नहीं, लेकिन ये डबल बॉन्ड है तो यहां पे हम CH2 मॉलिक्यूल को ऐड नहीं कर सकते। इस कार्बन पे यहां पे ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां पे पहले से है और CH2 आएगा तो क्या होगा, CH3 होगा। तो ये क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों के बीच एक मॉलिक्यूल ऐड कीजिए CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से आइए एक और मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं CH3, तो क्या होगा,
CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। उसी टाइप से एक और मॉलिक्यूल को ऐड किया, कितना ऐड हुआ 2, एक और ऐड करते हैं CH3 CH2 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 और ये मेरा क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है होमोलोगस सीरीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। गिव कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इफ एनी 4। तो चलिए यहां पे अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, ये 3 कंपाउंड दिया हुआ है, हम लोग को बोला जा रहा है इसका आप क्या लिखिए, कंडेंस फॉर्मूला लिखिए और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कंडेंस और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखने से पहले आप इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दीजिए, बहुत सारा चीज इजी हो जाएगा। तो देखिए है क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या आपको बताए थे, बैक साइड से स्टार्ट कीजिए। तो क्या है पेंटेन AN यानी सिंगल बॉन्ड, दैट मींस यहां पे कितने कार्बन है 5 कार्बन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लिख रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो नहीं बोला लेकिन उसे लिखने के बाद सारा कुछ इजी होगा। 5 कार्बन 1 2 3 4 5 और नंबरिंग भी कर दीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। क्या बोला है 2 2 4 ट्राई मिथाइल, दैट मीन्स 2 पे 2 मिथाइल है और 4 पे 1 मिथाइल है, यानी 2 2। तो यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है CH3, एक और 2 है, दैट मीन्स यहां पे भी एक CH3 है, और कहां पे 4 पे, तो यहां पे CH3 है। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा 4 बॉन्ड। अब जो बच गया उसे हाइड्रोजन दीजिए, ये एक ही बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा CH3। ये 4 बॉन्ड बना चुका है, ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 और बनाएगा, तो यहां पे क्या होगा CH2, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा और ये क्या होगा CH3। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन हम लोग को बोला क्या है कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो देखिए कंडेंस फॉर्मूला होता क्या है, कंडेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है, कंडेंस मतलब कम से कम में लिखना, दैट मींस जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार नहीं लिखना। तो देखिए अगर इस कार्बन से हम कार्बन नंबर 2 से देखें, एक CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इस टाइप से लिखेंगे CH3 का होल 3 लिखने मतलब क्या हुआ, इसे हम लिख दिए, इसे लिख दिए, इसे लिख दिए। अब ये तीनों किससे कनेक्ट है, इस कार्बन से, तो इसे लिख रहे हैं C। उसके बाद देखिए यहां पे CH2 है, C नहीं है, अलग है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे CH2। फिर ये क्या है CH, तो इसे लिख रहे हैं CH। अब देखिए इस कार्बन से एक CH3 ग्रुप और इसी कार्बन से एक CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप कनेक्ट है, दैट मींस यहां पे हम लिखेंगे CH3 का होल 2। तो ये मेरा क्या हुआ कंडेंस फार्मूला। अब आइए बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, सिंपल, कितने कार्बन है 5 कार्बन, अब 5 बॉन्ड बनाइए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 5। जितना टर्निंग पॉइंट है, जितना कॉर्नर हो, किसे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन को, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब ब्रांच कहां कहां पे, 2 पे 2 ब्रांच है और एक ब्रांच 4 पे, तो 2 पे 2 ब्रांच, एक मिथाइल ग्रुप, यहां पे दीजिए एक मिथाइल ग्रुप, एक कहां पे 4 पे, आप इस साइड दिए इस साइड दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए इस साइड देते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब क्या बोला है फंक्शनल ग्रुप, तो क्योंकि यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आप अल्केन AN ही लिख सकते हैं, लेकिन वैसे अगर हम देखें यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो ये हुआ A। आइए B, क्वेश्चन नंबर B। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोप ट्राई कार्बोजिलिक एसिड। कहने का मतलब है हम लोग कार्बोजिलिक एसिड कब यूज करते हैं, कार्बोजिलिक एसिड हम लोग यूज करते हैं जब कार्बोजिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं करते। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए दिया हुआ है CH3 CH2 COOH, ये 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है AN, और COOH क्या लिखे ओइक एसिड, तो यहां पे क्या लिखेंगे ओइक एसिड। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या लिखे प्रोपेनोइक एसिड, यहां पे COOH को हम लोग ओइक एसिड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ओइक एसिड। क्यों, क्योंकि कार्बोजिलिक जो COOH है इसका कार्बन हम लोग काउंट किए हैं, तभी तो प्रोप लिखे हैं। देखिए 1 2 3, दैट मींस कार्बोजिलिक एसिड का कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में वर्ड रूट में काउंट किए हैं। और यही जब हम काउंट नहीं करेंगे तो हम क्या लिखेंगे
कार्बोजिलिक एसिड लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये एग्जांपल था समझने के लिए। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 2 हाइड्रोक्सी और 1 2 3 प्रोप ट्राई कार्बोजिलिक एसिड। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो बी नंबर, पहले हम क्या बोले, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दीजिए। प्रोप बैक साइड से स्टार्ट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन तक जाना, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 ट्राई कार्बोजिलिक एसिड, यानी 1 पे एक कार्बोजिलिक एसिड है, 2 पे और 3 पे, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। मतलब यहां पे एक कार्बोजिलिक एसिड है COOH, यहां पे एक कार्बोजिलिक एसिड है COOH, और यहां पे एक कार्बोजिलिक एसिड है COOH। अब देखिए यहां कार्बोजिलिक एसिड वर्ड क्यों यूज किए, क्योंकि तीनों फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी एक के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, हम या तो तीनों को काउंट करेंगे या फिर किसी को काउंट नहीं करेंगे। अब काउंट करके देखिए, कोई एक छूट ही जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 ये छूट गया, 1 2 3 4 ये छूट गया। मतलब कहीं से भी काउंट करें, एक तो मेरा छूट जा रहा है, तो आपको क्या करना है, किसी को नहीं छोड़ना है। तब यहां पे इसका नेमिंग क्या हुआ। अब 2 पे क्या बोला, हाइड्रोक्सी, तो यहां पे आपका OH ग्रुप भी है, ध्यान दीजिए ये OH है। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, तो ये 2 बना चुका है, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन होगा। ये 4 बना चुका है, 2 बना चुका है, यहां पे 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन हमको क्या बोला है, कंडेंस फार्मूला लिखने के लिए। तो चलिए कंडेंस फार्मूला लिखते हैं। ये COOH इस कार्बन से कनेक्ट है, तो चलिए लिखते हैं COOH इस कार्बन से कनेक्ट है, किससे, CH2 से। और यहां पे ध्यान दीजिए, या तो फिर आप सबसे पहले CH2 लिखिए। चलिए इसे लिखते हैं CH2, इससे क्या कनेक्ट है, ये COOH। फिर ध्यान दीजिए C है, इसके साथ क्या है, OH है, और इसी कार्बन के साथ COOH है, तो यहां पे क्या लिखेंगे COOH। फिर देखिए CH2 है, और इसी के साथ देखिए क्या है, COOH कनेक्ट है। तो ये मेरा क्या हुआ, कंडेंस फार्मूला। अब आते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला पे। किस पे, बॉन्ड लाइन फार्मूला पे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 लिखते हैं, ध्यान दीजिए 1 2 3। लेकिन क्या बोल रहा है, 1 पे कार्बोजिलिक एसिड है, तो आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं COOH। 2 पे भी है, तो यहां पे लिखिए COOH। 3 पे भी है, तो यहां पे लिखिए COOH। और 2 पे क्या है, OH, तो ये मेरा होगा OH। तो ये हुआ इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। लेकिन बहुत जगह पे COOH को ओपन करके लिखा हुआ है, तो ये भी सही होगा। ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये तो हो गया 1 2 3, लेकिन इसे यहां पे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है O और ये OH, यानी इस ग्रुप को इस टाइप से लिख रहे हैं। फिर ध्यान दीजिए यहां पे इस COOH को ऐसे भी लिख सकते हैं हम O, और ये यहां पे क्या है OH। इसी टाइप से इस COOH को हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से O और ये OH। अब 2 नंबर पे क्या है, OH है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर लिखिए या ये स्ट्रक्चर लिखिए, दोनों एक ही बात है। मतलब ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कार्बन को, ये लाइन इस कार्बन को, और ये वाला लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब चलिए हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप, अगर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमेशा सफिक्स वर्ड यूज करेंगे। लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक का सफिक्स और एक का प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो किसका सफिक्स और किसका प्रीफिक्स, तो ये ऑर्डर है आपका। अब इतना ही याद रखिए, आपका 11 12 कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। दैट मीन्स अगर COOH है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ओइक एसिड होगा। और फंक्शनल ग्रुप इसके साथ साथ और सब अगर है तो यहां पे ये वर्ड यूज ना हो के इसका क्या होगा, प्रीफिक्स यूज होगा। अब इसी ग्रुप में आप देख लीजिए क्या है, COOH, OH भी है। तो इस ग्रुप में एबव कौन है, COOH। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या होगा, आप अगर देखें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। और मेरा क्या है, OH है, तो OH तो क्या होता है, अल्कोहल होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें से जो ऊपर होगा उसे उसका हम लोग लिखेंगे क्या, सफिक्स, और इनमें से जो नीचे होगा उसका हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। तो OH के लिए यहाँ पे हम अल्कोहल नहीं लिख सकते, OH के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट ओइक एसिड है और सेकंड मेरा क्या है, हाइड्रोक्सी। क्या है, हाइड्रोक्सी है। तो ये कंफ्यूजन आपका खत्म हुआ कि कहां पे हम अल्कोहल लिखते हैं और कहां पे हाइड्रोक्सी लिखेंगे।
क्योंकि यहां पे टू फंक्शनल ग्रुप था तो फर्स्ट का सफिक्स लिखेंगे और इसका OH का हम अल्कोहल ना लिख के क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्योंकि मेन का एक का लिखा जाता है सफिक्स, बाकी अगर और फंक्शनल ग्रुप है तो प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। आइए यहां पे सी बचा हुआ है। सी देखिए क्या लिखा हुआ है, हेक्सेन डाइअल। हेक्सेन डाइअल, तो हेक्स मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, डाई मतलब 2, अल मतलब किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड का। तो चलिए पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा, जैसे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये या तो फर्स्ट पे होगा या फिर लास्ट पे होगा, क्योंकि बीच में नहीं रहेगा। तो यहां पे डायल 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट मींस यहां पे होगा OH और यहां पे मेरा होगा OH। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहां पे क्या होगा, CH2, यहां पे भी होगा CH2 CH2 CH2, ये हुआ। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर तो पूछा नहीं है, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो कंडेंस क्या बोले, जो रिपीट हो रहा है उसे बार बार नहीं लिखना है, तो ध्यान दीजिए। ये क्या है, CHO, इसे लिख देते हैं CHO। अब यहां पे देखिए CH2 कितने टाइम से, 1 2 3 4, तो हम इसे क्या लिखेंगे, CH2 का होल 4, 1 2 3 4, और फिर यहां पे क्या लिखेंगे, CHO लिखेंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, एक कंडेंस फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला, कितने कार्बन है, 6, तो चलिए 6 बनाइए, 2 3 4 5 6। अब इसी कार्बन पे क्या है, आपका एल्डिहाइड है, तो यहां पे होगा O, और ये क्या हो गया H, इसे आप दे दीजिए O, और ये क्या हुआ H, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ क्या, हेक्सेन डाइअल का कंडेंस फार्मूला। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हम लोग को इसमें बोला जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए हम अभी आपको क्या बताएं कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो फर्स्ट का सफिक्स और सेकंड का क्या, प्रीफिक्स। तो जो अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम ओइक एसिड लिखे थे, वहां पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। तो चलिए आते फर्स्ट पे, यहां पे ध्यान दीजिए, ये CHO कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। OH कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल है। OMe, यहां पे Me लिखा है, इसे आप CH3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH3, यानी R ग्रुप CH3। तो इस ग्रुप को देखें, यहां पे कार्बन, यहां पे भी क्या है कार्बन, तो ये कौन सा ग्रुप है, COC, यानी ये कौन सा ग्रुप है, मेरा ईथर है। कौन सा ग्रुप, ईथर हुआ। अब यहां एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, तो अब देखिए एल्डिहाइड ऊपर में, अल्कोहल नीचे है, तो रिफरेंस किसे देंगे, एल्डिहाइड को। तो ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, क्या होगा, एल्डिहाइड। क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है तो अब सेकेंड वाले OH को अल्कोहल ना लिख के हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, हाइड्रोक्सी हुआ, क्या हुआ, हाइड्रोक्सी। बताइए इस बात को समझ पा रहे हैं। इसे चार ही ग्रुप को आपको याद रखना है, क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों था, तो जो ऊपर में उसे हम रेफरेंस देंगे, तो CHO है, इसे एल्डिहाइड। अब यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी है, तो अब यहां पे हम अल्कोहल ना लिख के दूसरे फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसलिए हम यहां पे क्या लिखें, हाइड्रोक्सी लिखें। चलिए नेक्स्ट देखिए NH2, ये मेरा क्या है, आप इसे एमीन लिखिए या एमिनो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए एमिनो, यहां पे देखिए क्या है, कार्बन COC, तो ये कौन सा ग्रुप है, याद कीजिए COC, इस टाइप से, या तो फिर ये इसी टाइप से लिखा रहता है COOC, ये ग्रुप होता है। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। तो ये जो आपका ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, ईस्टर है, क्या है, ईस्टर। और फिर से देखिए नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन देखिए 3 जब होता है तो ये अमोनिया कहलाता है, क्या कहलाता है, अमोनिया। लेकिन जब NH हो या NH2 हो, NH2 होगा तो इससे एक बॉन्ड कनेक्ट होगा, NH होगा तो इससे दो बॉन्ड कनेक्ट होगा। देखिए CH2 का होल 2 लिखा हुआ है, तो NH2 हो या NH हो, ये सब मेरा क्या होता है, एमिनो ग्रुप होता है, या फिर इसे आप एमीन बोल सकते हैं। कौन सा ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है। तो सेकंड में बी में क्या है, एमिनो है, और क्या है, ईस्टर, और यहां पे भी एमिनो है।
आइए थर्ड में, देखिए यहां पे साफ दिख रहा है ये कौन सा है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है मतलब यहां पे क्या है, अल्कीन है, क्या है, अल्कीन। और यहां पे देखिए क्या दिख रहा है, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, तो ये मेरा क्या है, नाइट्रो है, क्या है, नाइट्रो। तो इस टाइप से आप फंक्शनल ग्रुप को पहचान सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहीं कहीं पे OH अल्कोहल लिखते हैं, कहीं हाइड्रोक्सी लिखते हैं। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता, एल्डिहाइड नहीं रहता, तो हम इसे अल्कोहल लिखते हैं। लेकिन दो फंक्शनल ग्रुप है तो एबव वाले का क्या लिखेंगे, सफिक्स, और बिलो वाले के क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Which of the two, NO2 CH2 CH2O minus or CH3 CH2O minus is expected to be more stable and why? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। NO2 CH2 CH2O minus and CH3 CH2O minus, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। देखिए है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन यहां बहुत ही अच्छा कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप समझिए, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब समझते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन का कमी है। अगर कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसी टाइप से अगर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उस मॉलिक्यूल में कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट हो जाए जो उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट होगा, तो उसका स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो उसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल कनेक्ट होना चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो दैट मीन्स यहां से यह पता चला कि ये फैक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। तो देखिए कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, जो आपका सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं बल्कि 12 तक ये काम देगा। तो CH3 C2H5 ये सब ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन होता है, Na2X, X मेरा क्या है, हेलोजन ग्रुप। ये क्या है, हेलोजन ग्रुप। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड ग्रुप, OR यानी ईथर ग्रुप। ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। और CH3 C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में मेरा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पे आप देखिए ये क्या NO2 ग्रुप है। ये NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। यानी इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको कहीं ना कहीं कम कर रहा है। तो ये तो अच्छा है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन कम हो जाए हमसे। लेकिन यहीं पे आप देखिए CH3 CH2, यानी इन दोनों को मिला के देखें क्या है, C2H5। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये यहां पे क्या दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दे रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। और NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर पूछा जाए तो कौन सा ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा, NO2 CH2 CH2O-। क्यों, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये अनस्टेबल होगा। क्यों, CH3 CH2 यानी C2H5 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 के पीछे कंसेप्ट। आप इसे नोट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर एक अल्काइल ग्रुप
पाई सिस्टम से कनेक्ट है। पाई सिस्टम यानी पाई बॉन्ड कहां पे आएगा? अल्कीन में आएगा। तो यानी अगर एक अल्काइल ग्रुप अल्कीन से डायरेक्ट कनेक्ट है तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा क्यों बिहेव करता है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे समझना ये है पाई सिस्टम यानी किसका बात कर रहा है? अल्कीन का बात कर रहा है। तो देखिए एक एग्जांपल हम लोग लिए, प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, इसके जस्ट बगल में क्या एक अल्काइल ग्रुप है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा कैसे बिहेव करता है। तो मेनली यहां पे दो कंसेप्ट के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक होता है क्या? ऑर्बिटल के थ्रू, तो उसे डिफिकल्ट ना बना के मेनली इजी वे में हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। हाइपर कॉन्जुगेशन को ही नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है या सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस बोला जाता है। इस कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन का p ऑर्बिटल और अल्काइल ग्रुप के इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसे सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस बोला जाता है। तो इस पे ना जाके मेनली हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे इसे इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं, नहीं तो चलिए समझते हैं। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए अल्कोहल कनेक्ट है, इसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां पे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, ये क्या है? CH3। तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है, इसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, ये मेरा क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, तो यहां कहलाएगा कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी टाइप से अगर यहां पे हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप के जैसा यहां पे मेरा कौन बिहेव करेगा? अल्कीन बिहेव करेगा। ये मेरा अल्कीन बिहेव किया। और इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है जो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया? ये CH डबल बॉन्ड CH2 अगर फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करेगा तो इसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और इसके पास जो हाइड्रोजन है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन में मेनली हाइड्रोजन दोनों अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाहर चला जाता है, यानी H+ के फॉर्म में। तो ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होता है, ध्यान दीजिए। ये किस में? अभी चलिए हम पार्सली पॉजिटिव शो कर रहे थे, यहां पे क्या होगा? पार्सली निगेटिव होगा। अब देखिए यहां पे निगेटिव है तो बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन के पास क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस ये बॉन्ड मेरा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो यहां पे क्या आएगा? पार्सली निगेटिव और यहां पे पार्सली पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए हुआ क्या, ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर चला गया तो CH, इस अल्फा हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा, इस पे S पॉजिटिव चार्ज, इस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किए। ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे CH अब सिंगल बॉन्ड है, और इस पे क्या है? CH2 माइनस, ये चार्ज हुआ। तो यहां पे देखिए ये फर्स्ट में न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन यहां से ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो गया, ये कहीं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऐसा होता नहीं, ये इसी मॉलिक्यूल के साथ रहता है। इसलिए तो इसे बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच क्या है? कोई बॉन्ड नहीं है। इसी टाइप से समझिए यहां पे अगर इस H+ ये H+ बाहर जाता तब भी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी एक इस H+ को हम बाहर निकाल सकते हैं, तब देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये क्या हो जाएगा? H+, और यहां पे CH, अब ये हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड CH, यहां पे क्या है? CH, और ये CH2 माइनस, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अभी भी देखिए ये न्यूट्रल है। अब देखिए इसी टाइप से इस हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं, तब देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा? CH, यहां पे क्या होगा? H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पे H होगा, और ये डबल बॉन्ड होगा CH, और ये CH2 माइनस, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे हुआ क्या? देखिए जब H+ बाहर गया तो ये कैसा बिहेव किया? ये इस पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया, यानी ये कैसा बिहेव किया? इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा बिहेव किया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में अल्फा कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन होता है ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये अल्काइल ग्रुप कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा। देखिए इस कार्बन पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया और ये बॉन्ड बनाया, दैट मींस अल्काइल ग्रुप यहां पे कैसा बिहेव किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा।
तो इस टाइप से हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ अल्कीन में नहीं होता है, एक कार्बोकेटायन भी हो सकता है, कार्बेनियन में भी हो सकता है, फ्री रेडिकल में भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग पे किसका था, पाई बॉन्ड सिस्टम यानी अल्कीन पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।